हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें किया था। आज हम उससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमारा जो आंसर आया था वो ऑटोट्रॉफ आया था, यानी कि स्वपोषी आया था। साथ ही हमने जाना स्वपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी के क्या क्या यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि वो कौन सी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्ची सामग्री होती है, वो क्या क्या होती है। 4 प्रकार की सामग्री के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। ये चारों चीजें जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आया है, वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 आया था, उसमें हमें चूज करना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आए थे फर्स्ट और जो फोर्थ ऑप्शन आया था वो सही है। तो एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पे जिन प्लांट्स के पास यहाँ पे क्लोरोफिल है तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, वहां पे भोजन का निर्माण होगा। इसका मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन को अगर हम पढ़े तो ये ऑप्शन कहता है मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ये कह रहे हैं कि जो ज्यादातर जो एनिमल होते हैं, जो पशु होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। जबकि हमने क्या कहा था, जब हमने 2 प्रकार के पोषण की बात की थी, हमने कहा था स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण 2 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने कहा था कि स्वपोषी पोषण में वो जीव आएंगे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे होंगे। 2 प्रकार के जीवों की बात की थी हमने, पहले स्वपोषी है और सेकंड है परपोषी। क्या अंतर है दोनों में? हमने कहा स्वपोषी में ये हम जानते हैं कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई भी जीव है या कोई पादप है, जब अपने भोजन के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री के लिए किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे पादप पर निर्भर नहीं होता है, इसका मतलब वह स्वपोषी है। अब स्वपोषी में जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही थी, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी, तो कच्ची सामग्री हमने 4 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या था? हमने कहा था यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होगी, यहाँ पे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, और क्लोरोफिल। अब स्वपोषी ने क्या किया, ये चारों चीजें कहाँ से प्राप्त की हैं? ना तो किसी जीवित प्राणी से प्राप्त की हैं, ना ही किसी पादप से प्राप्त की है। ठीक है, प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है। किसी पादप से नहीं मिल रहा है, किसी जंतु से नहीं मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? हमारे इन्वायरमेंट से मिल रही है, हमारे वातावरण से मिल रहा है। जो जल है वो कहाँ से मिल रहा है? जो मिट्टी में जो जल है, जो भूमि में जो जल है, वहां से मिल रहा है। और क्लोरोफिल इसके पास ऑलरेडी है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अगर परपोषी की बात की जाए, परपोषी में हमने किसे देखा? हमने कहा जो भी जंतु होते हैं, जो भी यहाँ पे क्या होंगे, जंतु होंगे, वो क्या होंगे, परपोषी होंगे। क्योंकि जंतु परपोषी इसलिए होते हैं कि अगर देखिए, माना हमने कि किसी प्रकार कोई भी जो जंतु है उसने प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लिया है और जल को भी ले लिया है, लेकिन फिर भी उसके पास एक चीज की कमी हो जाती है, वो है क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट्स में था, प्राकृतिक रूप से पौधों में क्लोरोफिल प्रेजेंट था, लेकिन यही क्लोरोफिल जंतुओं में नहीं होता है। इसीलिए अब जंतु क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ से लेंगे अपना भोजन? या तो ये पादपों से लेंगे, जैसे कि हमने क्या कहा है कि पादपों से हम कौन कौन सा भोजन लेते हैं, कौन मुझे बताएगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम हरेंद्र विश्व। हरेंद्र,
यस मैम। ठीक है, सबसे पहले तो हरेंद्र आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि सबसे पीछे बैठते हुए भी आपने हाथ खड़ा किया है कि आपको आवाज आ रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हम जब भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो पादपों से हम जो हमें प्लांट्स यानी कि पादपों से मिलते हैं। फ्रूट। फ्रूट, वेरी गुड। यस, फूड अलग अलग प्रकार का जो मैं होता है, जैसे दालें होती हैं। मैम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, बहुत अच्छे। मैम अदर। हाँ, वेरी गुड हरेंद्र, बैठ। तो आपने अच्छा आंसर किया है। आपने मुझे बताया है कि पादपों से हम कौन कौन सा भोजन ग्रहण करें, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम अपने भोजन को पकाते हैं तो तब भी हम कच्ची सामग्री को इस्तेमाल करें। लेकिन कच्ची सामग्री कहाँ से हमने ली है? या तो पादपों से हमने ली है या तो जंतुओं से हमने ली है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम स्वपोषी नहीं हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे स्वपोषी की कच्ची सामग्री की बात करें तो ये जो कच्ची सामग्री है, इस कच्ची सामग्री के लिए जो पौधा है, ना तो वो किसी दूसरे पौधे पर निर्भर कर रहा है, ना ही किसी जंतु पर निर्भर कर रहा है। अब आप लोग समझते हैं कि स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है? जीआईसी कोड कंडारा लीजिए, मुझे बताइए कि स्वपोषी और परपोषी में आप अंतर को समझते हैं या नहीं समझते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम उपेंद्र गढ़ेत। ठीक है उपेंद्र, अब मुझे ये बताइए, आप समझते हैं स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है? नो मैम। अच्छा, आपको समझ नहीं आया। किसे समझ आया है पीछे? हरेंद्र को माइक दे दीजिए। मैम स्वपोषी प्लांट होते हैं मैम और परपोषी बेल होती है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। परपोषी में हमने क्या क्या कहा था? कौन सी बेल की बात की थी? अमर बेल की हमने बात की थी, है ना? हमने यस कहा था मैम। परपोषी होती है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं था। वेरी गुड हरेंद्र, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रखा है। इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, जो सेकंड हमारा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप, जबकि हमें पता है कि जो जंतु होते हैं वो ऑटोट्रॉप नहीं है, यानी कि स्वपोषी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत था। थर्ड में हमें बताया गया था कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है या सही है? कौन मुझे बताएगा? ये जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है या गलत है? एक बार दोबारा से आप पढ़ लीजिए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। कौन मुझे बताएगा ये ऑप्शन सही है या गलत है? ठीक है, फ्रंट में जो बच्चा बैठा है आप माइक लीजिए पहले। हरेंद्र, आपसे बाद में पूछा जाएगा। उपेंद्र, ठीक है, कहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम अपना गलत। गलत है, क्यों गलत है? मैम क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ओके, वेरी गुड उपेंद्र, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। बैठिए। यानी कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है। क्या क्या अभी तक हमने बात की है? ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। कौन मुझे बताएगा? उपेंद्र और हरेंद्र के अलावा जीआईसी कोड खंडारा में और कौन मुझे आंसर करेगा? दो बच्चों के अलावा और कौन आंसर करेगा? ठीक है उपेंद्र, ठीक है, जो फ्रंट में बच्चे आई है उन्हें माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? नव्या। नव्या, ठीक है नव्या, तो मुझे बताइए ये जो ऑप्शन है ये सही है या गलत? सही। सही है, वेरी गुड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो दो उत्पाद हमारे पास बनेंगे। पहला उत्पाद क्या है नव्या? जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो क्या क्या बना था? एक तो ऑक्सीजन निकल रही है, दूसरा क्या बना यहाँ पे, किसे पता है? किसे पता है? जीआईसी कोड कंडारा, हमने दो चीजों की बात की थी। नव्या बैठो। ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? C6H12O6। किसे पता है इसका नाम? ये क्या है? जो उपेंद्र के पीछे जो बच्चा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम अतुल कठैत। अतुल। अतुल, अब मुझे ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है? मैम C6H2OC+O2। H12O6, अब इसका नाम क्या है? मैम एक ग्लूकोज का सूत्र है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, बहुत अच्छे, बैठिए। इसका मतलब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ था जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुई? मुक्त हुई। मुक्त होने से मतलब है कि ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकली। इसीलिए हम कहते हैं
कि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। क्यों मिलती है? जब भी पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं तो वो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ऑक्सीजन बनती है और उस ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है पिचर प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट, यानी कि जो पिचर प्लांट है वो कीटों को फंसाता है। क्योंकि क्यों फंसाता है पिचर प्लांट? क्या होता है पिचर प्लांट? सबसे पहले हमने कहा था पिचर प्लांट क्या है? कीट भक्षी पौधा जिसे हमने कहा था। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? कीट भक्षी पौधा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कीट भक्षी पौधा है, जो पिचर प्लांट है, वो जो इंसेक्ट हैं, जो कीट हैं, उन्हें फंसाता है। क्यों फंसाता है? आपके पास रीजन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं कि क्यों फंसाता है। आपको मुझे बताना है कि पिचर प्लांट इज अ हेटेरोट्रॉफ, यानी कि जो पिचर प्लांट है वो एक विषम पोषी है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ग्रो इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन, यानी कि जो पिचर प्लांट है, जो कीट भक्षी पौधा है, वो ऐसी मिट्टी में बढ़ता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डज नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये कीटों को फंसाता है। जो पिचर प्लांट है उसके पास डाइजेस्ट मनुष्य की तरह पाचन तंत्र जिसमें होता है, इसीलिए वो क्या करेगा? कीटों को खाएगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो हमें बता रहा है कि पिचर प्लांट या कीट भक्षी पौधा क्यों कीटों का भक्षण करता है। तो कौन मुझे बताएगा? कोट कंडारा। जितने बच्चों को आता है हाथ खड़े कीजिए। सिर्फ 2 बच्चों को आता है। अच्छा ठीक है, जिसे आंसर करना, चलिए ठीक है, एक एक करके जिसे भी आंसर करना है वो सारे गुड आंसर मॉर्निंग कर। मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मोहित भी। मोहित। ठीक है मोहित, मुझे अपना आंसर बताइए। मैम मैम वो एक विषमपोषी है। अच्छा, मोहित कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। ठीक है, और कौन आंसर देगा? एक एक करके सबको जिसे भी आंसर देना है। मैम यस। मैम इसमें क्लोरोफिल नहीं हो। अच्छा, अपना नाम बताइए मुझे पहले। मैम हरेंद्र। हरेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ए जो ऑप्शन आंसर दिया है वो मोहित ने दिया है, हरेंद्र ने हमें आंसर दिया है सी आंसर। ठीक है, और कौन आंसर देगा? ठीक है, उपेंद्र को माइक दीजिए। मैम ऑप्शन ए, वो एक विषमपोषी है। अच्छा ठीक है उपेंद्र। और कौन आंसर देना चाहता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मुझे अपना नाम बताइए। मैम बद्री कटेर। बद्री। अच्छा बद्री, आपको चोट कैसे लगी है? मैम गिरा हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिए। मुझे अपना आंसर बताइए। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, बद्री ने भी ऑप्शन सी हमें दिया है। और कौन आंसर देना चाहता है? ठीक है, दे दीजिए, माइक दीजिए। मैम ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें एक विषमपोषी है वो। ठीक है, मुझे पहले अपना नाम बताइए। मैम मतलब कटेर। अतुल। ठीक है अतुल। और गर्ल्स में कोई आंसर देना चाहता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। संतोषी रावत। संतोषी। ठीक है संतोषी, मुझे अपना आंसर बताइए अब। मैम डी। डी। ठीक है, संतोषी ने कहा है डी है। और किसे आंसर देना है? मैम ऑप्शन बी। बी। पहले मुझे अपना नाम बताइए। मैम नव्या। नव्या। नव्या, आपका ऑप्शन बी है?
यस मैम। ओके, हाँ, और किसी को आंसर करना है? मैम ऑप्शन बी। आपका नाम क्या है? मैम मानसी। मानसी, ठीक है, बैठिए। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, आंसर हमारे पास सही क्या आया? बी। किस किस का आंसर था बी? नव्या और मानसी का जो आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कीटभक्षी पौधे का डायग्राम आप सबने देखा था। किस किसने देखा था? हाथ खड़ी कीजिए। पिचर प्लांट का डायग्राम, अच्छा ठीक है, आपने देखा था। तो हमने क्या कहा था? पिचर प्लांट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। जब इसमें क्लोरोफिल है तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने यही कहा था कि पिचर प्लांट में क्लोरोफिल है, इसीलिए वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है। अब जब उसमें क्लोरोफिल है, जब ये ऑप्शन गलत हो जाता है, इसका मतलब वो विषम पोषी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो विषम पोषी है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो पिचर प्लांट है वो पार्शियली क्या है? हेटेरोट्रॉप है, यानी आंशिक रूप से परपोषी है। परपोषी है लेकिन क्या है? आंशिक रूप से है। अब बचा ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहे कि मनुष्य की तरह पाचन तंत्र होता है। हम बात कर रहे हैं एक पौधे की, एक प्लांट की, तो पौधे में मनुष्य की तरह पाचन तंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पूरा गलत है यहाँ पे। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बचा। क्या होता है कि जो पिचर प्लांट है, जो कीटभक्षी पौधा होता है, उसमें क्या है? उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। देखिए उसमें जो क्लोरोफिल है वो होता है, और वो क्या करेगा यहाँ पे? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी करेगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब क्या हुआ, इसमें क्लोरोफिल था, किसमें? पिचर प्लांट में। इसने फोटोसिंथेसिस की और फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसने ग्लूकोज का निर्माण किया। लेकिन ग्लूकोज क्या है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। अब हमने कहा कि हमें जीवित रहने के लिए हर प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसी प्रकार पौधे को भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की नहीं बल्कि और जो पोषक तत्व हैं उनकी भी आवश्यकता थी। तो यहाँ पे प्लांट को प्रोटीन की आवश्यकता थी, और प्रोटीन के लिए क्या यहाँ पे चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है तो पिचर प्लांट ने क्या किया? कीटों का भक्षण शुरू कर दिया है, जिससे कि उन कीटों का भक्षण करके वो नाइट्रोजन को ले सके। तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? कि कीटों का भक्षण करने के लिए, कीटों का भक्षण करने के लिए क्या हुआ? जो पिचर प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए पिचर प्लांट कीटों का भक्षण करता है। तो आप में से सही आंसर किसने दिया है? नव्या और मानसी ने दिया है। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन आप सब नोट कीजिए। चलिए, सबने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, और जिसमें हमसे कहा गया है द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज, यानी कि ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधि के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, यानी आपको क्या बताना है? आपको एग्जांपल दिया गया है मशरूम का, सबने मशरूम खाया होगा। ईस्ट, ईस्ट भी क्या है? एक फंगाई है, एक कवक है। और ब्रेड मोल्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें जो पोषण की विधि पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है ऑटोट्रॉप, सेकंड कह रहा है इंसेक्टिवोर्स, थर्ड कह रहा है सैप्रोट्रॉपिक, लास्ट है पैरासिटिक। तो ऑटोट्रॉप को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ऑटोट्रॉप को हमने क्या कहा? स्वपोषी कहा। सेकंड हमारे पास इंसेक्टिवोर्स आता है, यानी कि कीटभक्षी पौधे आते हैं। थर्ड हमने बात की है यहाँ पे सैप्रोट्रॉपिक की, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक जो भी होता है, यानी कि जो मृत जीवी होते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है पैरासिटिक। तो अब पैरासिटिक यानी कि परजीवी। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे मशरूम है उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। किसे आंसर आता है? हाथ खड़े कीजिए। हाँ जी मानसी, बताइए, मुझे अपना आंसर बताइए। कीटभक्षी। कीटभक्षी, अच्छा। और किसी को आंसर देना है? कीटभक्षी। अच्छा ठीक है, मानसी और नव्या ने कीटभक्षी आंसर दिया। और किसी को आंसर? पीछे माइक दे दीजिए।
मैम कीट पक्षी। अच्छा, आपका नाम संतोषी है? यस मैम। ओके, संतोषी ने भी कीट भक्षी कहा है। और किसे आंसर देना है? पीछे माइक दे दीजिए, जो बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। मैम सी। सी, सैप्रोफाइटिक। आपका नाम क्या है? मैम उपेंद्र। उपेंद्र, ठीक है। अच्छा, मुझे बद्री का आंसर भी सुनना है, तो बद्री को माइक दे दीजिए। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मैम ठीक है, परजीवी। बैठिए। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही निकला। हमारा जो आंसर है वो सही क्या है? सैप्रोफाइटिक, यानी कि मृत जीवी। किसने सही आंसर दिया? यहाँ पे उपेंद्र ने हमें सही आंसर दिया है। हमने कहा था जो मशरूम होते हैं वो अपना पोषण कहाँ से करेंगे? जो मृत होते हैं, यानी कि जो सड़ी गली चीजें होते हैं, सड़ी गली चीजों पे ही मशरूम उगते हैं। आपने देखा होगा कि मशरूम ज्यादातर बरसात के मौसम में होते हैं, क्योंकि क्या होता है, वहां पे ज्यादा बारिश होती है, उससे जो पेड़ होंगे, पेड़ की पत्तियां होंगी, वो सड़ने लगती हैं, जिससे कि मशरूम वहां पे ग्रो हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मशरूम है या ईस्ट है या ब्रेड मोल्ड है, उसमें पोषण की विधि को हमने सैप्रोफाइटिक कहा या मृत जीवी कहा। इसे हम और क्या कह सकते हैं? मृत जीवी कह सकते हैं। अब जैसे नाम ही हमें बता रहा है मृत जीवी, यानी कि जो अपने जीवन के लिए किसी मृत पर आश्रित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो क्लास, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आपने क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है, फिर से रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।